श्री राम की कहानी प्राचीन काल में अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर था, जहां राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। राम एक धर्मपरायण, मर्यादा पुरुषोत्तम और सदाचारी व्यक्ति थे। जब राम बड़े हुए तब उनका विवाह जनकपुर के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। सीता भी अत्यंत सुंदर, पवित्र और साहसी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा दशरथ ने यह निश्चय किया कि वे राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और उन्हें राजगद्दी सौंप देंगे। यह सुनकर राजा की तीसरी रानी कैकेयी, जो भरत की माता थीं, नाराज हो गईं। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसलिए वे कैकेयी की बात मानने के लिए विवश हो गए। राम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाने का निर्णय लेते हैं। वन में रहते हुए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अनेक असुरों का वध किया। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राजा था, ने छल से सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से मुक्त कराने का संकल्प लिया। राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। लंका के युद्ध में रावण का वध हुआ और राम ने सीता को मुक्त किया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और रावण के अहंकार का अंत। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम को राजा बनाया गया। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, जिसे रामराज्य के नाम से जाना जाता है। श्री राम की यह कहानी आदर्श जीवन के मूल्य, सत्य, कर्तव्य और धर्म के महत्व को बताती है। हनुमान की कहानी। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, पवन पुत्र और अंजनी सुत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में वीरता, भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा अत्यंत प्रेरणादायक है और भगवान राम के प्रति उनकी अद्वितीय भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म वानरराज केसरी और माता अंजनी के पुत्र के रूप में हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के आशीर्वाद से पवन देवता वायुदेव ने माता अंजनी के गर्भ में हनुमान का संचार किया। इस कारण हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म से ही हनुमान अत्यंत बलशाली और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न थे। बचपन की कथा। हनुमान जी के बचपन की एक प्रसिद्ध कथा है, जब वे भूख के कारण सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए उड़ गए थे। उनके इस कार्य से संसार में अंधकार छा गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे उनका मुख टेढ़ा हो गया और वे बेहोश हो गए। पवन देव, जो उनके पिता थे, क्रोधित होकर पूरी पृथ्वी पर वायु का संचार रोक दिया। इससे सभी जीव परेशान हो गए। तब देवताओं ने हनुमान को अनेक वरदान दिए, बुद्धि, बल, वेग और अजरमर रहने का वरदान। इस प्रकार हनुमान बाल्यावस्था में ही अपार शक्तियों के स्वामी बन गए। भगवान राम के प्रति भक्ति। हनुमान जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रामायण में मिलती है। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान जी ने श्री राम को पहचाना और उनकी भक्ति में समर्पित हो गए। वे सुग्रीव के मंत्री थे और उन्होंने श्री राम की सहायता के लिए वानर सेना संगठित की। सीता की खोज और लंका यात्रा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब हनुमान ने लंका की ओर अपनी यात्रा की। समुद्र पार करते समय उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जैसे सुरसा, सिंहिका और लंकिनी से संघर्ष। हनुमान ने विशाल रूप धारण कर समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला और भगवान राम का संदेश दिया।
इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की सेना के साथ युद्ध किया और लंका को जला दिया। राम रावण युद्ध में भूमिका। लंका में युद्ध के दौरान हनुमान जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने मेघनाद और रावण के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना किया। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत गए और संजीवनी सहित पूरा पर्वत ही उठा लाए, जिससे लक्ष्मण का जीवन बचा। हनुमान जी की अमरता। भगवान राम ने हनुमान जी की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर रहेंगे और कलयुग में भी भगवान की सेवा करते रहेंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जहां भी राम कथा होती है वहां वे अवश्य उपस्थित होते हैं। हनुमान जी के गुण। हनुमान जी बुद्धि, बल, विनम्रता और सेवा के प्रतीक हैं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि कैसे निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा और समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया जा सकता है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमें धैर्य, साहस, निष्ठा और भक्ति का महत्व समझाती है। हनुमान जी का चरित्र इस बात का उदाहरण है कि समर्पण और भक्ति के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।